दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और गर्मी छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं निशांत कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। देन लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है डिमांड। जैसा कि मैं पहले भी अपने सेशन में अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या है? द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल बायर टुवर्ड्स एनी गुड्स इज कॉल्ड डिमांड। किसी भी जो उपभोक्ता है वो किसी भी गुड्स के प्रति अपना क्या बिहेव रखता है, खासकर ध्यान रखिएगा पोटेंशियल बायर की मैं बात किया हूँ, अर्थात वो उस गुड्स को खरीदना चाहता हो तो वो कैसे खरीदता है, उसकी कितनी क्वांटिटी में खरीदता है, इसको कहते हैं डिमांड। या आप यूँ कह लो कि डिमांड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या है? किसी भी गुड्स का उसकी जो कीमत होती है और जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसके बीच का रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। डिमांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड इज कॉल्ड डिमांड वेरिएबल्स। उनको हम क्या कहते हैं? डिमांड वेरिएबल्स कहते हैं। डिमांड वेरिएबल किसे कहते हैं? द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड इज कॉल्ड डिमांड वेरिएबल। उन्हें हम डिमांड वेरिएबल कहते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं? मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आ जाता है प्राइस ऑफ गुड्स। सबसे पहले है किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो उसके डिमांड को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? आपने देखा होगा कि जब कभी भी मार्केट में कीमत बढ़ जाती है तो उस गुड्स की, उस वस्तु की जो मांग होती है, डिमांड होती है, वो कम हो जाती है। हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही हो गया प्राइस ऑफ गुड्स। उस वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, उस वस्तु की कीमत डिमांड को प्रभावित करती है, मांग को प्रभावित करती है, प्राइस ऑफ गुड्स। दूसरा वेरिएबल है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब हुआ? एक तो हो गया गुड्स, जिस गुड्स को हम खरीदना चाहते हैं उसकी डिमांड जो है उसको प्रभावित करने वाले कीमत। एक दूसरा हो गया उसके अलावा जो उसी से संबंधित जो वस्तुएं हैं। अभी उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कितने प्रकार की वस्तु हो सकती है? देखिए, 2 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। एक हो सकता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? कहने का मतलब है जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ की मांग बढ़ जाती है। मतलब एक जैसी जो 2 वस्तुएं होती है जिनकी यूटिलिटी, जिनकी उपयोगिता एक जैसी हो जाती है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। जैसे कि कोलगेट है और दंतकांति है, 2 टूथपेस्ट है, दोनों का ही काम दांत साफ करने में आता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? दोनों की यूटिलिटी एक जैसी, मतलब 2 ऐसे गुड्स जिनकी यूटिलिटी, जिनकी उपयोगिता एक जैसी होती है, उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देन सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस होती है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है, इसलिए उसके प्राइस को भी हम क्या कहते हैं? डिमांड के वेरिएबल्स कहते हैं। एक होता है उससे रिलेटेड जो दूसरे गुड्स होते हैं, इसको कह सकते हो आप, जैसे कि पेट्रोल और स्कूटर। जैसे मान लीजिए बिना स्कूटर के पेट्रोल काम नहीं करता है, मतलब एक दूसरे पे ना डिपेंड रहने वाली वस्तुएं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। इंग्लिश में कह सकते हैं पूरक वस्तुएं, सॉरी हिंदी में कह सकते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मतलब वैसी वस्तुएं, वैसे गुड्स जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं पूरक वस्तुएं। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की भी डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। वो कैसे काम करता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल और केवल हमारा कंसंट्रेशन है डिमांड वेरिएबल्स पर। तो डिमांड वेरिएबल में अब तक मैंने आपको क्या क्या समझाया? एक तो उस गुड्स की प्राइस, जो गुड्स की डिमांड है उस गुड्स की खुद की प्राइस डिमांड को अफेक्ट करती है, तो प्राइस ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ डिमांड वेरिएबल। एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाता है और दूसरा उससे रिलेटेड, उस पर डिपेंडिंग गुड्स आ जाता है। तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड पर बहुत इफेक्ट डालती है। आप खुद सोचिए, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे उसी प्राइस पर। और अगर इनकम कम है, इनकम कम होने का मतलब हमारी परचेजिंग पावर अगर कम है तो उसी प्राइस पर हम उसी वस्तु को हम कम से कम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी गुड्स।
इसके अलावा टेस्ट हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड वेदर कंडीशंस। जैसे ठंडियों में आप देखोगे कि डिमांड बढ़ जाती है गर्म कपड़ों के और सूती कपड़ों की डिमांड घट जाती है, लेकिन गर्मियों में सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और गर्मी के कपड़ों ठंडियों के कपड़ों की डिमांड कम हो जाती है। तो वेदर भी इस पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन, जाहिर सी बात, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, डिमांड वेरिएबल्स। डिमांड वेरिएबल्स किसे कहते हैं, द वेरिएबल्स विच अफेक्ट डिमांड इज कॉल्ड डिमांड वेरिएबल्स। ठीक है, डिमांड वेरिएबल्स को सिंबॉलिकली, सिंबल के तौर पर हम दिखा सकते हैं डिमांड फंक्शन के तौर पर। मतलब डिमांड फंक्शन क्या चीज़ होती है, किसी भी डिमांड वेरिएबल को जब हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं, सिंबल के तौर पे दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखता है, देख लीजिए। में डिमांड फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब अगला टर्म हम देखते हैं सीटेरस पैरिबस। इस सीटेरस पैरिबस का क्या मतलब है, जब जब आप अपने बुक में डिमांड को पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा, सीटेरस पैरिबस। सीटेरस पैरिबस का मतलब होता है, देखिए डिमांड के तो कई सारे वेरिएबल्स हैं, सभी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम सबको एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम, डॉक्टर मार्शल ने एक बात बताई थी कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम वेरिएबल मानते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। कहने का मतलब हम ये मान के चलेंगे फॉर एग्जांपल कि प्राइस जो है किसी भी गुड्स की वो बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें कभी भी ना बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, हमेशा स्थिर रहेंगी। जैसे हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम ना बढ़ेगी ना घटेगी, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो अभी है वो बाद में भी रहेगी, हम मान के चलेंगे कि वेदर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, हम मान के चलेंगे कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब ये सारी वेरिएबल्स कांस्टेंट है, केवल और केवल चेंजेस आ सकती है तो प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं। इस प्रकार के जो थ्योरी है, इसी थ्योरी को कहा जाता है सीटेरस पैरिबस। इसे एक टर्म दिया गया है सीटेरस पैरिबस, मतलब एवरीथिंग्स विल बी कांस्टेंट बिसाइड्स द गिवन फंक्शन। फंक्शन जो दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसको कहते हैं सीटेरस पैरिबस। तो आशा करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हमने पिछले सेशन में डिमांड पढ़ लिया था, डिमांड के फीचर्स पढ़ लिए थे, अभी मैंने आप लोगों को डिमांड वेरिएबल्स बताया, सीटेरस पैरिबस बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं, और टॉपिक देख लेते हैं। एक टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, किसी भी डिमांड फंक्शन को अगर हम टेबल के तौर पर दर्शाएं, मतलब अलग अलग कीमत पर कंज्यूमर जो अलग अलग जो क्वांटिटी डिमांड करता है उसको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में दर्शाएंगे तो उसको कहा जाएगा डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल की अगर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बता सकते हो, डिमांड शेड्यूल इज टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट एनी मार्केट एट वेरियस प्राइसेस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड फंक्शन का टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग कीमत पे डिफरेंट प्राइसेस पे जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसका जो टेबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। तो आप लोगों ने डिमांड शेड्यूल देख लिया कैसा होता है। अब आगे देखते हैं हम अगला एक टॉपिक, और आज के लिए लास्ट टॉपिक, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। किसी भी डिमांड शेड्यूल का अगर हम ग्राफ बना दें तो उसको कहा जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व में दो एक्सिस होती है, आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्वांटिटी डिमांडेड मानते हैं और वाई एक्सिस को प्राइस मानते हैं, और अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमें कर्व मिलता है, उस कर्व को कहा जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है, देखिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा डिमांड क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है कि डिमांड क्या होता है तो मेरे पिछली वीडियो में जाएं और देखें कि डिमांड क्या होता है और डिमांड के फीचर्स क्या हैं। आज मैंने बताया डिमांड के वेरिएबल्स क्या क्या है, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, और सीटेरिस पैरेबस का क्या मतलब होता है। डॉक्टर मार्शल ने क्या बताया सीटेरिस पैरेबस। तो आशा करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है सबको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और इकोनॉमिक्स के और भी नए नए टॉपिक्स आपके सामने ला सकूं। तब तक मिलेंगे हम आगे, तब तक के लिए जय हिंद।